हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सरकारी फॉर यू पर। तो आज का पहला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता? भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका। तो हमारा सही आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, 2025 का विजेता आईपीएल में कौन सी टीम रही? चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो हमारा सही आंसर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, जननिक सिनर, राफेल नडाल। तो हमारा सही आंसर है कार्लोस अल्कराज। अगला प्रश्न है, महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेज़बानी किस देश ने की? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत और न्यूजीलैंड। तो हमारा सही आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? मिशेल स्टार्क, ऋषभ पंत, पैट कमिंस, श्रेयस अय्यर। तो हमारा सही आंसर है ऋषभ पंत। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु। हमारा सही आंसर है बिहार। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल का विजेता कौन है? डेनियल मदवेदेव, जननिक सिनर, राफेल नडाल, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। तो हमारा सही आंसर है जननिक सिनर। अगला प्रश्न है, 2025 में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल किसने जीती? सर्विसेज, केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल। तो हमारा सही आंसर है केरल। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल्स 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? भारत, चीन, जापान, कतर। तो हमारा सही आंसर है सी, जापान। अगला प्रश्न है, टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड 2025 में किसने बनाया? सूर्य कुमार यादव, साहिल चौहान, निकोलसन पूरन, ट्रेविस हेड। तो हमारा सही आंसर है साहिल चौहान। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? महेंद्र सिंह धोनी, रतन टाटा, नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन। तो हमारा सही आंसर है रतन टाटा। मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। अगला प्रश्न है, 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? ओपनहाइमर, द लास्ट डांस, एनोरा, बारबी। तो हमारा सही आंसर है एनोरा। अगला प्रश्न है, 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? विश्व खाद्य कार्यक्रम, परमाणु हथियार विरोधी संस्था ICAN, नरगिस मोहम्मदी, व्लादिमीर जेलेंस्की। तो हमारा सही आंसर है ICAN, परमाणु हथियार विरोधी संस्था। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? शेनिस प्लासियोस, विक्टोरिया कजेर, रिया सिंघा, नंदनी गुप्ता। तो हमारा सही आंसर है रिया सिंघा। अगला प्रश्न है, 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे नवाजा गया? शाहरुख खान, वाहिदा रहमान, रजनीकांत, संजय लीला भंसाली। तो हमारा सही आंसर है शाहरुख खान। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता कौन सा उपन्यास है? टाइम शेल्टर, टॉम्ब ऑफ सैंड, द रिवर ऑफ लाइफ, प्रोफेट सॉन्ग। तो हमारा सही आंसर है द रिवर ऑफ लाइफ। अगला प्रश्न है, 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? संजीव, बद्रीनारायण, दया प्रकाश सिन्हा। तो इसमें हमारा सही आंसर, युवा पुरस्कार के नज़रिए से देखें तो पार्वती तर्की। ठीक है। और अगर बाल साहित्य पुरस्कार को देखें तो इसमें है सुशील शुक्ल। अगला प्रश्न है, फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर 2025 से किसे नवाजा गया? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर एस जयशंकर, रतन टाटा, द्रौपदी मुर्मू। तो हमारा सही आंसर है डॉक्टर एस जयशंकर। अगला प्रश्न है, 2025 का ग्लोबल टीचर प्राइज किसे दिया गया? रजनी रंजीत सिंह डिसले,
सिस्टर जेफ, दीप नारायण नायक, आलोक मौर्य। तो हमारा सही आंसर है सिस्टर जेफ। अगला प्रश्न है, एमी अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज कौन सी रही? सक्सेशन, शोगुन, द क्राउन, द बेयर। तो हमारा सही आंसर है शोगुन। अगला प्रश्न है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन बने? डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई, यू ललित। तो हमारा सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख 2025 में कौन है? मनोज पांडे, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, अनिल चौहान, वी आर चौधरी। तो हमारा सही आंसर है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और अगर वायुसेना का पूछे तो अमरप्रीत सिंह। और नेवी का पूछे तो हैं, ये तो हैं एयरफोर्स, और नेवी के हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? अमिताभ कांत, बीवीआर सुब्रमण्यम, सुमन बेरी, अरविंद पनगड़िया। तो हमारा सही आंसर है बीवीआर सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, टी रविशंकर। तो हमारा सही आंसर है शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के सिवन, एस सोमनाथ, जी माधवन नायर, ए एस किरण कुमार। तो हमारा सही आंसर है एस सोमनाथन। अगला प्रश्न है, भारत के नए विदेश सचिव रूप में किसे नियुक्त किया गया? विनय मोहन क्वात्रा, विक्रम मिस्त्री, एस जयशंकर, हर्षवर्धन श्रृंगला। तो हमारा सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है, 2025 में सॉलिसिटर जनरल के पद पर किसकी पुनर्नियुक्ति हुई? मुकुल रोहतगी, तुषार मेहता, आर वेंकटरमणी, हरीश साल्वे। तो हमारा सही आंसर है तुषार मेहता। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यूएन के वर्तमान महासचिव कौन है? तो हमारा आंसर बान की मूर्ति, एंटोनियो गुटेरेस, कोफी अन्नान, एड्रोस एडनॉम। तो हमारा सही आंसर है एंटोनियो गुटेरेस। अगला प्रश्न है, 2025 में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी रही? शांति श्री धूलपुड़ी, जयवर्मा सिन्हा, माधवीपुरी बूच, रेखा शर्मा। तो हमारा सही आंसर है बी, जया वर्मा सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा, राजीव कुमार, अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे। तो हमारा सही आंसर है राजीव कुमार। अगला प्रश्न है, इसरो चंद्रयान 4 मिशन के तहत चंद्रयान 4 मिशन को किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया? चांद पर बस्ती बनाना, चांद से मिट्टी के नमूने वापस लाना, मंगल पर पानी खोजना, सूरज की स्टडी। तो हमारा सही आंसर है चांद से मिट्टी के नमूने वापस लाना। अगला प्रश्न है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य कितने घरों को कवर करना है? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 80 लाख। तो हमारा सही आंसर है बी, 1 करोड़। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना में 2025 में किस आयु वर्ग को जोड़ा गया? 18 साल से ऊपर सिर्फ बच्चे, 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्ग और सरकारी कर्मचारी। तो हमारा सही आंसर है 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्ग। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एआईसीटी कहाँ विकसित किया जा रहा है? बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे। तो हमारा सही आंसर है लखनऊ। अगला प्रश्न है, एक जिला एक खेल योजना किस राज्य ने शुरू की? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो हमारा सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, मिशन गगनयान का पहला मानव रहित परीक्षण कब सफल हुआ? 2023, 2024, 2025, 2026 और 2022। तो हमारा सही आंसर है 2024-25। अगला प्रश्न है, नमो ड्रोन दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, खेती में महिलाओं की भागीदारी और तकनीक, सेना की मदद, पिज्जा डिलीवरी। तो हमारा सही आंसर है बी, खेती में महिलाओं की भागीदारी और तकनीक। अगला प्रश्न है, भारत के पहले
डार्क स्काई पार्क का दर्जा किसे मिला? जिम कॉर्बेट, पेंच टाइगर रिजर्व, काजीरंगा, रणथंभौर। तो हमारा सही आंसर है पेंच टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है 2025 में किस देश ने अपनी नई मुद्रा ZIG लॉन्च की? अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे, ईरान, वेनेजुएला। तो हमारा सही आंसर है जिम्बाब्वे। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबी और लाइट लाइन का रिकॉर्ड कहाँ बना? साबरमती, अयोध्या, वाराणसी, जैसलमेर। तो हमारा सही आंसर है अयोध्या। अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किसने की? ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, अमेरिका। तो हमारा सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 80, 82, 85, 90। तो हमारा सही आंसर है 82। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब ये है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। तो उसकी रैंक में भारत है 82वें नंबर पर। पहले स्थान पर है सिंगापुर। हमारा अगला प्रश्न है COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन 2025 कब हुआ? कहाँ हुआ? दुबई, बेलेम, बाकू, नई दिल्ली। तो हमारा सही आंसर है बेलेम, ब्राजील। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बना है? गंगा, चेनाब, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो हमारा सही आंसर है चेनाब। अगला प्रश्न है 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा? सूरत, इंदौर, नवी मुंबई, मैसूर। तो हमारा सही आंसर है इंदौर। अगला प्रश्न है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? रूस, ब्राजील, चीन, भारत। तो हमारा सही आंसर है ब्राजील। अगला प्रश्न है 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? एनिमल, ट्वेल्थ फेल, जवान, सैम बहादुर। तो हमारा सही आंसर है ट्वेल्थ फेल। अगला प्रश्न है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना? कोच्चि, कोल्लम, इंदौर और जयपुर। तो हमारा सही आंसर है कोल्लम। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।